Friends, I am Jayashree Sahu, Assistant Professor Microbiology. Today I am going to discuss topic Krebs cycle or TCA cycle. साइंटिस्ट एडोल्फ क्रेब जिन्होंने 1937 में क्रेब साइकिल को डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे क्रेब साइकिल पड़ा है। इसे सैट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। टीसीए साइकिल, जैसे अभी मैंने कहा है, टीसीए साइकिल एंड क्रेब साइकिल आर सेम। टीसीए साइकिल में oxidation of acetyl coenzyme to CO2 and H2O is occur. Main process of or main importance of TCA cycle is formation of CO2 and H2O from acetyl coenzyme A. Complete oxidation of acetyl coenzyme A is occur here. TCA cycle is the central metabolic pathway and it is final common oxidative pathway for carbohydrate, fat, amino acid. TCA supplies energy and also provide many intermediates required for the synthesis of amino acid, glucose, heme, etc. मीन्स यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है बट एनाबॉलिज्म के लिए भी कुछ इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। क्रेब साइकिल को समझने से पहले कुछ अनलॉकिंग टर्म्स को हम समझ जाते हैं जो क्रेब साइकिल में ये प्रोसेस जो होने वाले हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इसमें हाइड्रोजन एटम का लॉस होगा। हाइड्रोजन एटम का लॉस होगा एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम. This is also when loss of hydrogen atom is occur. This type of oxidation is called dehydrogenation. Next is reduction. It is the opposite of oxidation. In this process, addition of electron is occur and loss of oxygen atom is occur. Next is the phosphorylation. Phosphorylation में phosphate group is transferred to ADP. नेक्स्ट है डिकार्बोक्सिलेशन. डिकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन चेन है वो छोटी हो जाती है और CO2 के रूप में ये रिलीज होती है. नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जो जिसमें दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स थे. तो मीन्स आइसोमराइजेशन मीन्स changing of one molecule to another having same atoms. Next is dehydration. Dehydration नाम से समझ आ रहा है, removal of water molecule. Hydration is opposite of dehydration. In hydration, addition of water molecule is there. Next is link reaction between glycolysis and Krebs cycle. ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो बना है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा. पायरुवेट का जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसॉल में हो रहा है सेल के. फिर पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो तथा कोएंजाइम ए मिलके ग्लूकोज को पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे NAD+ जो है वो NADH में यहाँ पे कन्वर्ट होगा. यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है. डिहाइड्रोजिनेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे NADH या एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे एक CO2 रिलीज होगा. अब एसिटिल कोएंजाइम ए बन चुका है, वह फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा. यहाँ पे साइटोसॉल में यहाँ पे पायरुवेट बना है, फिर वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा. यहाँ पे NAD+ है वो NADH में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन हो रही है. कोएंजाइम ए यहाँ पे कोएंजाइम ग्रुप जो है इसमें
ऐड करेगा और CO2 रिलीज होगा, जिससे पायरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। पायरुवेट जो है 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम जो है 2 कार्बन कंपाउंड है। मतलब यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। अब CO2 जो रिलीज हुआ है वो क्या होगा, सेल से डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और एसिटिल ग्रुप कंबाइन विद द एसिटिल कोएंजाइम जो है वो क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा और NAD+ जो NADH बना है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP का फॉर्मेशन करेगा। अब देखते हैं स्टेप सी, TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रेट। इन दिस स्टेप साइट्रेट सिंथेटेस के प्रेजेंस में एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है। ऑक्सिलो एसीटेट जो है 4 कार्बन कंपाउंड है, एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है और दोनों मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड साइट्रेट या साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो साइट्रेट या साइट्रिक एसिड जो है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे साइट्रेट सिंथेटेस के प्रेजेंस में ऑक्सिलो एसीटेट और एसिटिल कोएंजाइम कंडेंस होकर साइट्रेट या साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेप सेकेंड एंड थर्ड। स्टेप सेकेंड और जो थर्ड है, यहाँ पे साइट्रेट जो है उसका आइसोमराइजेशन होगा और वह चेंज हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में। साइट्रेट का सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा सिस एकोनिटेट, जिसमें साइट्रेट जो है वो पहले उसका डिहाइड्रेशन होगा, मतलब यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा एकोनिटेस एंजाइम के कारण और साइट्रेट है वो सिस एकोनिटेट में चेंज होगा। फिर यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन हुआ है फिर हाइड्रेशन होगा, मीन्स H2O फिर ऐड होगा और सिस एकोनिटेट जो है आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। साइट्रेट और आइसोसाइट्रेट बोथ आर आइसोमर्स। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 and 5. Fourth step is also called as the dehydrogenation reaction. First dehydrogenation means यहाँ पे एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है। इंजाइम यहाँ पे जो एक्ट करता है वो है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसाइट्रेट is changed to oxalosuccinate. This is called as the dehydrogenation reaction. First, one NADH is formed from one acetyl coenzyme A in first dehydrogenation reaction. After that, fifth step is formation of alpha ketoglutarate from oxalosuccinate. In this process, decarboxylation of oxalosuccinate is occur, in which CO2, one molecule of CO2 is released. An enzyme act in this reaction is the carboxylase enzyme. As citrate was 6 carbon compound, and so that oxalosuccinate is also 6 carbon compound, because within this step no CO2 is removed. But after oxalosuccinate, one CO2 is removed, that means carbon chain is shortened, one CO2 molecule is released, that means alpha ketoglutarate is 5 carbon become 5 carbon compound. Next is the conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A. This is second dehydrogenation reaction. In second dehydrogenation reaction means one molecule of NADH is again formed. In this step, alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme act upon this, and one CO2 is released and one coenzyme A is added to this compound. Then alpha ketoglutarate is converted to succinyl coenzyme A. अभी तक हमने देखा यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हो चुके हैं यहाँ पे,
Next step, seventh step, formation of succinate from succinyl coenzyme A. This is the substrate level phosphorylation reaction in which phosphorylation of ADPs occur and GTP is formed. One molecule of GTP is equal to one molecule of ATP, and GTP is converted to ATP by the enzyme nucleoside diphosphate kinase. Or enzyme act in this step is succinate thiokinase. Alpha ketoglutarate was 5 carbon compound. Succinyl coenzyme A is 4 carbon compound as 1 CO2 is released. Then succinate or succinate is also 4 carbon compound. 6 carbon compound citrate से start हुआ था, अब वो succinate में आ गया जो 4 carbon compound है. Step 8, conversion of succinate to fumarate. This is called as dehydrogenation reaction. Third मीन्स यहाँ पे भी एनर्जी एल्डिंग कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, पर यहाँ पे NADH नहीं फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होगा. एंड एंजाइम एक्ट ऑन दिस स्टेप इज succinate dehydrogenase. This is third dehydrogenation reaction in which succinate is converted to fumarate with the help of enzyme succinate dehydrogenase, and one molecule of FAD is formed. Step 9, formation of malate. Fumarate converted to malate in the presence of enzyme fumarase. In this step, hydration reaction is occur. Hydration means addition of CO2 is H2O is occur, and fumarate is converted to malate. Step number 10, conversion of malate to oxaloacetate. This is fourth dehydrogenation reaction, means one energy yielding compound is formed. Here one NADH is formed from one NAD plus molecule, and enzyme act here is malate dehydrogenase और ऑक्सिलोएसिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो फिर से एसिटिल कोएंजाइम के दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होके इस साइकिल को आगे कंटिन्यू करता है. साइट्रेट का फॉर्मेशन, सी साइकोनिटेज, आइसोसाइट्रेट, ऑक्सलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटेट, ऐसे करके ये साइकिल को फिर से साइकिल में फिर से इन्वॉल्व हो जाता है. यहाँ पे फिर से देख लेते हैं साइकिल को. दिस इज TCA और क्रेब साइकिल. पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस से हमको मिला है, दिस कन्वर्ट टू एसिटिल कोएंजाइम A, then acetyl coenzyme A combined to oxaloacetate. Oxaloacetate is 4 carbon compound. Acetyl coenzyme A is 2 carbon compound, and they combine, they condense and form citrate or citric acid, which is 6 carbon compound. Then after dehydration, C-cyconitate, after hydration, isocitrate, then first dehydrogenation, oxalosuccinate, then decarboxylation, alpha ketoglutarate, then second dehydrogenation, succinyl coenzyme A, then substrate level phosphorylation, formation of succinate, then third dehydrogenation, formation of fumarate, then dehydration, formation of malate, then fourth dehydrogenation, formation of oxaloacetate. Then this oxaloacetate again participate in TCA cycle. रीजनरेशन ऑफ ऑक्सलोएसिटेट, जैसे अभी मैंने बताया, ऑक्सलोएसिटेट जो है वो इस साइकिल में रीजनरेट होता है, इसका कंजप्शन नहीं होता. देयर इज नो नेट कंजप्शन ऑफ ऑक्सलोएसिटेट और एनी अदर इंटरमीडिएट इन दिस साइकिल. ओनली मेन एम ऑफ TCA cycle is to convert or complete oxidation of acetyl coenzyme A to CO2 and formation of energy yielding compound NADH, FADH2 or ATP.
requirement of O2 by TCA cycle. There is no direct participation of O2 in TCA cycle. अभी हमने देखा कहीं पे भी डायरेक्ट O2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट TCA cycle occur in strictly aerobic condition. Why? Because in TCA cycle NAD plus FAD is required for the formation of NADH2, NADH और FADH2. और NAD प्लस और FAD कहाँ से प्राप्त होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच ऑकर इन एरोबिक कंडीशन. वहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन से NAD प्लस और FAD प्राप्त होता है और वही TCA साइकिल में यूज होता है. तो NAD प्लस और FAD के बिना TCA साइकिल ऑकर नहीं हो सकता. और NAD प्लस और FAD कहाँ से मिलेगा? एरोबिक रेस्पिरेटरी चेन जो है वहाँ से मिलेगा. इसलिए इनडायरेक्टली O2 जो है वो TCA साइकिल में इन्वॉल्व होता है और एरोबिक कंडीशन पे ही TCA साइकिल जो है वो ऑकर होगा. एनर्जेटिक्स ऑफ TCA साइकिल. अभी हमने देखा ये एसिटिल कोएंजाइम A जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्रेब्स साइकिल में. तो फर्स्ट डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में एक एसिटिल कोएंजाइम A से 1 NADH मिलेगा. फिर उसके बाद सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन में 1 NADH मिलेगा. फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में 1 GTP या ATP हमको मिलेगा. फिर उसके बाद थर्ड डिहाइड्रोजनेशन में 1 FADH2 मिलेगा. और फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमको एक और NADH मिलेगा. मतलब टोटल 3 NADH मिले हैं. 1 NADH जो है 3 ATP के बराबर होता है. तो 3 NADH इज इक्वल टू 3 into 3 9 ATP. 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP. तो 9 plus 2 11 ATP and 1 GTP is equal to 1 ATP. Total 12 ATP is generated from 1 acetyl coenzyme A in citric acid cycle. Means from 1 glucose molecule which converted to 2 pyruvate and 2 pyruvate is converted to 2 acetyl coenzyme A. That means 2 pyruvic acid या 2 pyruvate generate total 24 ATP in Krebs cycle. Within Krebs cycle पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A में जब कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे भी 2 NADH है. समरी यहाँ पे है. फिर से यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 3 NADH मॉलिक्यूल, 1 FADH2, 1 ATP यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एक एसिटिल कोएंजाइम A से और 2 एसिटिल कोएंजाइम A से इसका जस्ट डबल. यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24 यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होगा.